करेंगे उन लोगों पर जिनको कहा जाता है माजूर। हमारे जो हकूक हैं वो मिलते ही नहीं है हमें। हमारे साथ बहुत सारी शादियाँ हो रही है, हम अपनी सुनाए तो सुनाए किसको सर। आगे चल के हम यही करेंगे, भीख मांगो और क्या करेंगे भाई। तो यहाँ पे नॉर्मल लोगों को ही अपने राइट्स नहीं मिलते। हमारे जो डिसेबल लोग हैं उनके साथ क्या गुजर रही होंगी। ये नहीं बोलूँगा कि all is well और everything is peachy. That's not true. There has been a lot of discrimination. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज डायरी। व्यूअर्स, आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 17 डिग्निटी ऑफ मैन पर मबनी है कि इंसान की अज़मत जो है वो सबसे पहले तरजीह होगी रियासत पाकिस्तान की। रियासत पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के तहत चलती है, जहाँ पर हर एक शहरी को बुनियादी हुकूक हासिल होने चाहिए। होते हैं या नहीं होते ये एक अलग बात है। गवर्नेंस पर गुफ्तगू हमेशा रहती है हमारी, इंसानी हुकूक पर गुफ्तगू करना हमारा जो है वो आइन और पाकिस्तान इजाज़त देता है। आइन पाकिस्तान का जो कोट किया मैंने आर्टिकल 17, वो डिग्निटी ऑफ मैन, इंसान की अज़मत, वो इंसान की अज़मत मेरी भी है, आपकी भी है, हर एक पाकिस्तान के शहरी की है। रेस्पेक्ट हर एक का हक़ है। तमाम तर सर्विसेज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी फ़र्क से। आइन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि कोई भी चीज़ किसी भी शहरी को किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बुनियाद पर नहीं दी जाएगी। तमाम शहरियों को बराबरी के बुनियाद पर हुकूक हासिल होंगे। लेकिन आज हम उस क्लास की गुफ्तगू करेंगे, उस क्लास के लोगों की गुफ्तगू करेंगे जो तमाम तर हुकूक से डिप्राइव्ड हैं, जो बुनियादी हुकूक जिनको हासिल ही नहीं है। ये जी हाँ बिल्कुल, आज गुफ्तगू करेंगे डिसेबल लोगों पर, आज गुफ्तगू करेंगे उन लोगों पर जिनको कहा जाता है माजूर। लेकिन वो किसी एक तरीके से माजूर होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ सलाहियतें उनमें मौजूद होती हैं जिनको इस्तेमाल करके कौम तरक्की कर सकती है। दुनिया के मुख्तलिफ कौमों की अगर मिसाल ली जाए तो बहुत सारे हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर ऑथर से लेकर और दीगर जो चीज़ें जिन्होंने इनकलाब लेकर आए, वो फ़िज़िक्स की दुनिया में इनकलाब हो या किसी और चीज़ में इनकलाब हो, ये सारा इनकलाब जो है वो मुमकिन हो सका है सिर्फ इन डिसेबल लोगों की जानिब से, उनको उनकी एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट करने की वजह से। तो आज गुफ्तगू करेंगे माजूर अफराद के मसाइल पर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। माजूर अफराद के मसाइल पर आज गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे साथ मुख्तलिफ माजूर अफराद मौजूद हैं जो यहाँ पर एहतजाज करते हैं। कराची प्रेस क्लब के सामने आए रोज़ माजूर अफराद का एहतजाज होता है। यहाँ पर पाकिस्तान में, सिंध में डिसेबल लोगों के लिए डिसेबल फ्रेंडली लॉज बनाए गए हैं, जिसके तहत आप किसी भी ऑफिस में अगर इंटर होते हैं तो उस ऑफिस में सीढ़ी के साथ रैंप होना लाजमी है। उस रैंप में माजूर अफराद जा सकते हैं। तमाम तर चीज़ें जितनी भी मौजूद हैं पब्लिक प्लेसेस पर, उनको माजूर अफराद के लिए फ्रेंडली बनाना भी स्टेट की जिम्मेदारी है, कानून मौजूद है। एक यूनिवर्सिटी में तजुर्बा रहा हमारा कि यूनिवर्सिटी में एक 3rd से 4th फ्लोर पर एग्जामिनेशन हॉल बना दिया गया, जहां पर माजूर अफराद पहुंच ही नहीं सकते। जब हमारी बात हुई उस वाइस चांसलर से तो उनका कहना था मुझे पता नहीं है। कानून मौजूद है लेकिन वो कानून पर अमल दरामद नहीं होता। आज माजूर अफराद मौजूद हैं, पूछते हैं उनसे कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। पहले तो आप बताइएगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अली है। क्या इशू है वैसे बाय द वे आपको डिसेबल हवाले से? सर हम जो PST GST हमने टेस्ट दी है, हमारी सीट्स अलग से है, पर हमें जो है ना वो राइट नहीं मिल रहा है। अभी तक कोई भी जो है ना पॉलिसी जो है ना क्लियर नहीं की है। फीमेल्स को और हार्ड एरिया को भी जो है ना 40 पर जो है ना उन्होंने क्लियर किया है, मगर हम जो डिसेबल्स लोग हैं हमें सीट्स नहीं मिल रही है। आप बताइएगा कि डिसेबल लोगों को, जो माजूर लोग हैं, आप मुख्तलिफ ऑफिस में जाते हैं, क्या मसाइल दरपेश होते हैं आप लोग? सर वहाँ हमें कोई रिस्पांस ही नहीं मिलता। ऐसे जमते हैं, ये 3rd क्लास के आदमी है बस। और नंबर 2 ये बात है कि हमारे जो हकूक़ हैं वो मिलती है, रिटर्न में तो होते हैं कि 5% कोटा है, लेकिन वो मिलता ही नहीं है हमें, कुछ भी नहीं। 5% कोटा जो है वो नहीं है आपको? नहीं मिलती है। क्या कहते हैं वो लोग? बस अपने MP अपने लोगों को दे देते हैं। अच्छा जी। और घर में क्या होता है, कैसे कमाते हैं, कैसे रोजगार का? ये बहुत डिफिकल्टी है। हमारे जो बड़े हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन काम सही काम होता ही नहीं उनको, उनके पास भी डिफिकल्टी चलती है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी BCom है। BCom किया हुआ है आपने? जी। तो अभी नौकरी है कोई? नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं ये लोग? ये बस अप्लाई करते हैं, कॉल लेटर आते ही नहीं हमें। क्यों नहीं आते पता नहीं।
आपको जो जितने भी डिसेबल लोग हैं उनके अपने हुकूक हैं, जी तो आप समझते हैं कि यहाँ सिंध में उनको हुकूक हासिल हैं? नहीं है, हुकूक नहीं मिल रहे ना, तब तो यहाँ आए हैं हम। अच्छा, जी जी, तो क्या अपील करेंगे सिंध हुकूमत से, वजीर आला सिंध से? सिंध हुकूमत से और वज़ीर आला और सदा शाह से हमारी गुजारिश है कि जो हमारे आइन के मुताबिक राइट हैं वो हमें मिले। घर में क्या होता है, घर वाले सपोर्ट करते हैं? जी, उनकी सपोर्ट के बिना हम ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते। वो सपोर्ट करते हैं तभी तो हम कुछ ना कुछ जी रहे हैं। आप बताइएगा, मतलब ये क्या इशू था आपके डिसेबल हवाले से, आप माजूरी क्या है? सर मुझे बुखार से पोलियो हो गया था 6 माह के बाद, मेरे लेफ्ट टांग में पोलियो है और गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। NTS ने सिर्फ फीस जो है ना डिसेबल के लिए फ्री किए, PTA से जैसे IBA दूसरे जो कंडक्टिंग सेंटर है टेस्टिंग, वो किसी ने फीस जो है ना वो भी फ्री नहीं किया। एक तो दूसरा सर टेस्टें होती है हमारे डिसेबल की, वो जो है ना ऊपर सीढ़ियों पे 2nd 3rd फ्लोर पे हमारी सीट नंबर लगाते हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। कहते हैं टेस्ट देनी है तो दे, नहीं तो रास्ता खुला पड़ा है चले जाए। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे कानून हैं डिसेबल के राइट्स के हवाले से, लेकिन वो सिर्फ पेजेस के हद तक ही है, उस पर कोई अमल नहीं है, ठीक है ना। और हमें बिल्कुल दीवार से लगाया जा रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने तो हमारे साथ बहुत सी ज़्यादतियाँ की हैं जो बताने के काबिल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सर टेस्टिंग वगैरह जो भी होती है, IBA की अभी हमने टेस्ट दी, उसमें सर इतना दूर था, सीट नंबर जो लगे हुए थे वो बहुत दूर थे। तो सर टेस्ट तो हमने दी 45 मार्क के, यहाँ तकरीबन दोस्तों हमारे ने 45-40 लिए, और गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी, किसी के ज़बान पर हमारा नाम ही नहीं है सर। गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी अभी तक डिसेबल का कोई नाम ही, सरदार शाह हो कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर का की तो बात अलग रही, वो तो ऑल ओवर पाकिस्तान के है। हमारे सिंध गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। और हुकूमत लेती तो है डिसेबल लोगों को, वो क्या होता है डिसेबल, वो ऐसे सर्टिफिकेट बना के दे देती है क्या? जी जी, इस बात में मैं अभी आ रहा हूँ सर। जो डिसेबल लोग MPS MNS के होते हैं ना, वो उनको कहते हैं भाई आप अपनी बस थोड़ी कोई भी डिसेबिलिटी या कोई ये नाखून वगैरह गिर गया है, वो क्या कहते हैं, आप डिसेबल हो, बस उनको सर जॉब मिली है। हम रियली डिसेबल हैं, हम चल फिर भी नहीं सकते सर। शहीद हूँ नाम, शहीद हूँ, बस वैसे ही चल रहा है सर। हमारे साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हो रही है। हम किसको हम अपनी सुनाएं तो सुनाएं किसको सर, कोई सुनने वाला ही नहीं अल्लाह के सिवा हमारी। अमूमन माजरत से, लेकिन डिसेबल लोगों को मजजूब कह के और दुआएं लेना और इस किस्म की चीज़ें ट्रेंड शुरू हो जाते हैं। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है या नहीं होना चाहिए? सर हम जो है ना, हम टैलेंटेड लोग हैं, डिसेबल बंदों में बहुत सारा टैलेंटेड है। मोटिवेशनल स्पीकर जैसे आपने देखे हैं, हमें जो है ना बिल्कुल कहते हैं, माशरे में हमें लोग यही कहते हैं यार आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो भीख मांगने के वाले, भीख मांगने के काबिल है और कुछ नहीं आपके लिए। गवर्नमेंट भी, मैं तो यही समझ रहा हूँ गवर्नमेंट के जहन में भी यही होगा कि ये क्या कर सकेंगे, ये तो भीख मांगने वाले हैं, भीख ही मांगेंगे और इनसे कुछ होगा ही नहीं। आप बताइएगा कि डिसेबल फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है, क्या हुकूमतें ये जिम्मेदारियाँ निभा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें कवरेज दी। और दूसरी बात ये कि हर एक डिपार्टमेंट में 5% कोटा होती है, ठीक है। तो होता यूँ है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो ना अंदर ही वो सारी पोस्टें वो जो ना फिल कर देते हैं, कोई MNA के हवाले से हो या MPA के हवाले से हो। हम जब हमारी तरफ लेटर भी नहीं आते, इंटरव्यू लेटर भी नहीं आते हमारी तरफ, तो हम देखते हैं कि यार इस डिपार्टमेंट में लोग कहाँ हैं डिसेबल। वो डिसेबल नहीं होते हैं, वो लीगल लोग होते हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ किसी की फिंगर ऐसे जैसे कि वैसे ही सर्टिफिकेट बनवा के उनको ना वो फिल कर दिया जाता है वहाँ पे। हमारी जो डिसेबिलिटी है वो मेंटली नहीं है, हाँ हम फिजिकली डिसेबल बिल्कुल है मानते हैं, लेकिन बात ये असल है कि अगर कोई बंदा 40 मार्क्स उठा सकता है बिल्कुल ठीक है, अगर हम 40+ कुछ जा सकते हैं तो आप ये सोचें कि डिसेबल क्या कर नहीं सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे जायज़ को जो है ना वो दबाया जा रहा है, ओके। हमारा कोई ऐसा नुमाइंदा बंदा नहीं जो आवाज़ उठाए। हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि CM मुराद अली शाह साहब, उसके बाद मैं कहूँगा सदा शाह साहब, लगारी साहब को ये कहूँगा कि आपने जब से ये टेस्ट शुरू हुई है इस वक्त तक आपने जो पॉलिसी मेंटेन की है उसको एक्सप्लेन किया है, कभी माजूर की बात की है? कभी भी नहीं की, कभी भी नहीं की। हर एरिया को 40 पे पास कर दिया उन्होंने, पहले ही मेंशन कर दिया। क्यों कि सरदार शाह जो हैं वो थर पार करके रहते हैं, उसकी जो भी एरियाज़ आती हैं, मिट्टी, जोही, ठट्टो, बदीन, इसकी जो भी अंदरूनी एरियाज़ जो भी आती हैं वो साइड डिसेबल के लिए उसने पहले ही मेंशन कर दी, क्योंकि वो हर एरिया में आते हैं। हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम क्या करें, भीख मांगे,
आगे चल के हम यही करेंगे भीख मांगो और क्या करेंगे भाई। जब एक कोई भी डिसेबल घर में पैदा होता है तो उसकी माँ और बाप कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकेगा, ये बड़ा होकर भीख ही मांगेगा और क्या करेगा, क्योंकि सिंध हुकूमत इनको राइट देगी ही नहीं भाई। मेरी एम इंग्लिश भी है, मेरी डिप्लोमा सिविल में भी है, मैंने बीएड भी किया है, डिप्लोमा आईटी में भी किया है, डिप्लोमा इंग्लिश लैंग्वेज में भी किया है और डिप्लोमा टाइपिंग में भी किया है। इसके बावजूद मैंने बहुत सी टेस्टें दिए हैं, लेकिन अभी तक इंटरव्यू कोई कॉल नहीं आई। सरदार साहब की ज़बान पर डिसेबल का नाम क्यों नहीं आता? आगे हम यही करेंगे, हम खुद को आग लगा हम जला डालेंगे खुद को, बस तो क्या करेंगे भाई। हम कितनी, हमारे माँ बाप हमें इतने, जब हम पैदा हुए अभी तक हमें सर्वाइव कर रहे हैं, क्यों? हमें हमारे पास डिग्रियां हैं, हमारे पास बहुत सी डिग्रीज पड़ी हुई हैं, लेकिन वो हम अप्लाई करते हैं, हमको नौकरियां देते ही नहीं हैं। किस मिनिस्टर के पास, किस वजीर के पास, किस सियासतदान के पास गए अपने मसाइल? वो तो मिलने नहीं देते। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, हम जाते हैं भाई, हमें एमएनए साहब से एमपी से मिलना है, वो साहब तो सोए पड़े, दोपहर भी जाते हैं, साहब तो निकल गए। अच्छा, ये आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? मैं मिरापुर सचिन से आया हूँ। वैसे क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी डबल मास्टर है। डबल मास्टर्स किस चीज़? इकोनॉमिक्स, एम एजुकेशन। एमए एजुकेशन की है। आप बताएं क्या मसाइल हैं, आप क्या चाहते हैं? ज़िंदगी के हर मसाइल हमें कोई सपोर्ट नहीं करता गवर्नमेंट। पिछले साल मुराद अली शाह ने ऐलान किया 6 महीने के अंदर माजूरों को नौकरी दी जाए। मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नायब कासिद पे, डबल एमए वाले नायब कासिद पे दे, तो उसके इंटरव्यू में मुझे नहीं बुलाया। नायब कासिद, देखो डबल एमए वाले को नायब कासिद में नहीं उठाया गया। आप क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मेरी एमए है और एमएड भी है मेरी। अच्छा, तो क्या मसाइल, आपके क्या डिसेबिलिटी है? मेरी तो डिसेबल यहाँ पोलियो की है। मतलब अब जो मैं आया हूँ तो पूरे पाकिस्तान के जो भी डिसेबल्स लोग हैं हम सब उनके हक में आवाज़ उठाने आए हैं आज। हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करते हैं एमएनएस, एमपीएस। मेरे यहाँ इलाके का एमपी है मुराद अली शाह तालका भिरिया का, उसके अलावा मुराद अली शाह जूनियर, बिल्कुल जूनियर। उसके अलावा मैं अब्रार शाह से मिला हूँ एमएनए से। उसके अलावा मुमताज़ चांडो है पीपल्स पार्टी का, उनसे मैंने बात की है कि भाई आप हमारे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। कहते हम तो आवाज़ उठाते हैं लेकिन ऊपर सुनने वाले नहीं। भाई क्यों नहीं है सुनने वाले? मुमताज़ चांडो कहता है, पीपल्स पार्टी का बंदा खुद कहता है। हाँ, कह रहा हम तो करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन की हद तक, रियल में कोई भी काम नहीं करता। जैसा कि हमारे यहाँ सिर्फ कोटे का मसला नहीं, हमारे साथ हर चीज़ का मसला है। जिस भी ऑफिस में जाएँ, जहाँ कहीं भी पब्लिक प्लेसेस हुए हो, कोई भी हो, हमें वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए, होती नहीं। बल्कि हम तो कोशिश करते हैं कि डिसेबल बंदा है उनको ख्याल करना चाहिए। हम खुद का कमा के खाते हैं, आपकी तरह करप्शन नहीं करते, भीख नहीं मांगते गवर्नमेंट से। आप हमारे पैसे खा रहे हो, हमसे ज्यादती कर रहे हो, कोई भी काम नहीं करते। हाँ बिल्कुल करते होंगे अपने कारकुनान के लिए, अपने लोगों के लिए। खास लोग हैं जो पीछे बस जिए भुट्टो के नारे लगाते हैं। बिल्कुल, अब हमसे तो ये नहीं होगा, हम डिसेबल बंदे हैं भाई, हम आपके पीछे कहाँ भागेंगे? आप बताइएगा, आप क्या क्वालिफिकेशन है आपकी और आपके साथ क्या स्पेशल माजूरी क्या है? मेरी टांग की माजूरी है, मेरे पाँव का मसला है, और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो एमए एजुकेशन है और एमए सोशलॉजी है, एमए इंग्लिश है। मुझे अफसोस है अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट पे। 70 साल हो गए हैं, अभी तक डिसेबल के लिए स्पेशल कौमी असेंबली में, सिंध असेंबली में, किसी और प्रोविंस में कोई भी सीट मखसूस नहीं की गई है। जिस तरह से औरतों के लिए मखसूस है, लेकिन माजूरों के लिए मखसूस कोई सीट नहीं है। यानी कि आपको कोई नुमाइंदगी नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही होंगे। और एक बंदा आपको बिठा दे कि हम बिठा देंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि डिसेबिलिटी है क्या, तो वो क्या बात करेगा? कासम मेंबर हमारी क्या बात करेगा भाई? और सीएम क्या बात करेगा हमारी? पीएम क्या बात करेगा हमारी? कोई नहीं कर सका, उनको पता ही नहीं हम क्या फेस कर रहे हैं। हमें तो अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है, डीसी साहब व्हीलचेयर नहीं प्रोवाइड कर सकता, उसे ये नहीं पता कि कौन सा बंदा डिसेबल कहाँ पे है। राशन आया जब ये लॉकडाउन हुआ, सबको दिया, गरीबों को दिया, डिसेबल का नाम नहीं है। नहीं तो उसको भाई वो तो कमाने के लिए वो कमा ही नहीं सकता, उसके लिए तो हर महीने के हिसाब से राशन होना चाहिए, वो नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। कौन सा वजीफा है? वजीफा देते हैं, अलग से कार्ड बनता है डिसेबल लोगों का, आप लोगों का बना हुआ है? सबका बना कार्ड बना है, किसी के पास है वो कार्ड? डिसेबल लोगों का नादरा की जानिब से कार्ड का अंदराज किया जाता है। ये है कार्ड, ये है लोगो। हाँ, ये अगर एक सेकंड आप रुक जाएं,
ये कार्ड है, ये पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के तहत ये जो डिसेबल लोगों के लिए कार्ड बनाया जाता है, इसका मतलब है कि ये खुसूसी अफराद हैं, इनको खुसूसी जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है, इनको खुसूसी अंदाज में सर्विसेज देने की ज़रूरत है। ये रियासत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा कार्ड है, नादरा जो जारी करता है कानून के मुताबिक, और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर निशान लगा हुआ है डिसेबल लोगों के लिए। इसी तरीके से ओल्ड सिटीजन्स के लिए कार्ड का इंदराज किया गया है, और दीगर लोगों के लिए जो खुसूसी लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पर जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए भी ये कार्ड इस तरह से अलग से बनाने का फ़ैसला किया गया। अब ये जो आईने पाकिस्तान की रोशनी में गुफ्तगू करें, जो सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन डिसेबल लोगों के लिए एक अलग से काउंटर्स बनने होंगे, अलग से स्पेशल सर्विसेज देनी होती हैं, 5% कोटा मुख्तस करना होता है और दीगर चीज़ें होती हैं, लेकिन सिर्फ कागजों के हद तक तो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होती। आप कुछ कहना चाह रहे थे मुख्तसर? जी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आखिरी, कि हम डिसेबल लोगों को वैसे भी 5% पे जो है ना जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे डिसेबल लोग जो है ना टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, बहुत सारी टेस्टिंग सर्विस जैसे कि NTS PTS वगैरह बहुत सारी मैंने भी की है, लेकिन वो कहते हैं भाई आपने क्वालिफाई तो कर लिए, हमने जो है ना मेरिट ऊपर रखी है। तो मैं उन टेस्टिंग सर्विस से और जो टेस्टिंग सर्विस को देते हैं प्रोजेक्ट, उन इदारों से पूछना चाहता हूँ कि डिसेबल के लिए कितनी जो है ना ऊपर मार्क्स रखी जाएंगी। अगर डिसेबल पास करता है तो उसे इंटरव्यू के लिए एक तो बुलाना चाहिए ना सर, डिसेबल को इंटरव्यू पे नहीं बुलाते हैं। ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। डिसेबल लोगों के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हमें जर्नलिस्टों ने भी ज्वाइन किया है, बड़ा अरसा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फील्ड में रहे हैं, एंकर पर्सनस हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि डिसेबल लोगों को क्या अहमियत दी जाती है गवर्नेंस की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से। बहुत शुक्रिया मुजाहिद सोलंकी साहब, ख़ुद एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आदिया हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और लियाकत साहब हैं, ये भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आइए पहले मुजाहिद आपसे गुफ्तगू करेंगे, ये जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको क्या राइट्स आप समझते हैं कि इस एज पर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट्स देती हैं? देखें, सबसे पहले तो अगर आप बात करते हैं डिसेबिलिटीज़ की, तो यहाँ पे नॉर्मल लोगों को ही अपने राइट्स नहीं मिलते। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे जो डिसेबल लोग हैं उनके साथ क्या गुजर रही होंगी। वो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रेस क्लब का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उनके अपने जो लोग हैं, जो उनके अपने एरिया के MNA और MPs और मिनिस्टर लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिंध ने एक लॉ भी बनाया हुआ कि 5% आपके जो माजूर कोटा है उनको दी जाएगी, लेकिन अब क्राइटेरिया बहुत से लोगों को पता नहीं, आपने लोगों को अवेयरनेस नहीं दी, आपने लोगों को एजुकेट नहीं किया कि आपके जो राइट्स हैं वो क्या हैं। मेरा तो एक ही कहना होता है कि गवर्नमेंट अगर गौर करे तो एक मिनट भी बढ़ाए, उनके लिए कोई वजह नहीं है। अब जब आपने रूल भी बना दिए, आपने रेगुलेशन बना दिए, लेकिन इन लोगों को आपने नहीं बताया कि आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी डिसेबिलिटीज़ की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। क्योंकि मैं जो समझता हूँ, हम लोग खुद जो नॉर्मल नज़र आते हैं, हम लोग खुद डिसेबल हैं कि इनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते। तो गवर्नमेंट को चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें और इनके जो राइट्स हैं उनको प्रॉपर अंदाज से हल करें, और जहाँ जहाँ भी एजुकेटेड लोग हैं, जहाँ जहाँ इनकी डिसेबिलिटीज़ हैं, वहाँ पे उनको कंसिडर करें, उनको जॉब दें। ये पॉलिसी गवर्नमेंट की है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की है कि आम लोगों की तरह इनको भी फोकस किया जाए, इनको डी फोकस ना किया जाए। अच्छा मुजाहिद, जैसे आपने कहा डी फोकस ना किया जाए, आप भी सिंध के मुख्तलिफ अजला को रिपोर्ट करते हैं, पूरी सिंध को रिपोर्ट करते हैं। डिसेबल लोगों को, मनपसंद लोगों को डिसेबल करार देकर सर्टिफिकेट जारी करवा के नौकरियों में लगाना, ये होता है? ये तो खुली हकीकत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और सारा सिस्टम जो हमारे यहाँ ये चल रहा है कि जो आपकी लाइकिंग में है वही आगे होगा, जो आपकी डिसलाइकिंग में होगा वो कितना भी आपका सुपीरियरिटी पे हो तो वो उसको आप कंसीडर नहीं करते हैं। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है कि आपके पास मेरिट नहीं है। जब तक आपके पास मेरिट नहीं होगी, और हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ये तो माजूरों की बात कर रहे हैं, आम नॉर्मल लोगों की मेरिट की बात करें, वहाँ भी बहुत से आपको ऐसे डिसएडवांटेजेस नज़र आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। क्या मसाइल हैं? डिसेबल लोगों को राइट मिलेंगे? क्या इशूज़ होते हैं? नवाज़, हमारे अफसोस की बात है, ये लोग हमसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है
ये वो लोग हैं, आप इनको किसी भी सीट पे बिठा देंगे, इनको एक टास्क दे देंगे, ये आम एक नॉर्मल इंसान जो कि अपने आप को मुकम्मल फिट समझता है उससे कहीं ज़्यादा जाकर आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। मैंने इन लोगों को फील्ड के अंदर जाके देखा है, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी मैं गई। आप यकीन करें एडमिन में ये लोग हैं, टेक्नोलॉजी से ये लोग वाकिफ़ हैं, हर चीज़ इनको मालूम है। गवर्नमेंट अगर वाकई इनको एजुकेशन के हवाले से जैसे बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं कि इनकी एजुकेशन अच्छी खासी होती है। अभी पिछले दिनों यहाँ पे नाबीना अफराद भी मौजूद थे। डेफिनेटली सिर्फ डबल मास्टर्स के साथ साथ इनके पास डिप्लोमाज अलग होते हैं, इनके पास कोर्सेज अलग होते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं। हर जगह ये लोग जाके अपने राइट्स के लिए बोलते हैं, बार बार कहते हैं। इनको आप एक दफ़ा ये बता दें कि आप वहाँ जाके अपने राइट ले लीजिए, वहाँ भी जाने को तैयार हैं, लेकिन इनको राइट देने को कोई तैयार नहीं है। ये तो हम डेली इनको देख रहे होते हैं। 5% कोटा मुख्तस कर देना मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आप जिन लोगों को अपॉइंट करते हैं, पहले ये तो तय कर लिए कि उनको मनपसंद जो भर्तियां लेकर आने वाले लोग हैं वो कौन है। वही लोग हैं जो कवानीन बनाते हैं, उन्हीं लोगों को इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा, बजाय इसके कि आप एक मैट्रिक पास बंदा उसको जाली डिग्री देकर एक अच्छी बड़ी सीट के ऊपर बिठा दें। जो एजुकेटेड बंदा है उसको बिठा के तो देखें, इनके टैलेंट को एक दफ़ा आजमा के देखें। मैं गारंटी देती हूँ ये हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। लियाकत साहब, आप बड़े अरसे से जर्नलिज्म में हैं, डिसेबल लोगों के राइट्स पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डिसेबल नहीं है, वो स्पेशल लोग हैं, उनके लिए लफ्ज़ जो है स्पेशल इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनको स्पेशल फैसिलिटी जो करना चाहिए हमारी हुकूमतों को, हमारे लोगों को, वो नहीं किया जाता। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये लोग जो है इसलिए स्पेशल कहा गया कि कम लोग हैं। जो ज़्यादातर लोग हैं वो मतलब अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल सब चीज़ों से रखा हुआ है, नवाजा है, लेकिन ये जो है ये इनके पास कम चीज़ें, लेकिन सलाहियतें इनके हमसे ज़्यादा है इनके पास, लेकिन उसको आजमाने का इनको मौका ही नहीं दिया जाता। उसके अंदर सिफारिश कल्चर जो है 5%। देखें, सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने 5% कोटा किया है, दूसरी जगह 2% है, किसी जगह 3% है माजूरून का कोटा, लेकिन यहाँ मसला वही है इम्प्लीमेंट। ये लोग भी बेचारे एहतजाज करें। आप अंदाज़ा करें, क्रिकेट टीम इनकी जीतती है, वर्ल्ड कप जीतती है, हॉकी में हॉकी आमडीन में इनकी टीम जीतती है। आप सलाहियतों का अंदाज़ा तो लगाएं इनका कि वर्ल्ड लेवल पे ये हमारे लोग जो है ये रिकग्नाइज हैं, स्पेशल लोग जो है वाकई स्पेशल हैं कि हमारे लिए जो एक मतलब जिस तरह का पाकिस्तान का माहौल है, दहशतगर्दी का माहौल था, सब कुछ था, लेकिन ये जीत क्या है, इन्होंने वर्ल्ड कप जीता और हमारे अंदर एक खुशी का एहसास पैदा किया। लेकिन क्या हम इनकी खुशियों को अब साथ मिलकर इनको नहीं कर सकते? और ये हमारे जो लोग हैं, सबसे बड़ा मसला हुकूमतों का नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी है। सेक्रेटरीज़ हैं, चीफ सेक्रेटरी है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो इम्प्लीमेंट जो इकदाम किए जाते हैं उस पर अमल दरामद करें। सिफारिशी चलो चलता है, सिफारिशी 10% होगा, 2% होगा, 3%, लेकिन जो राइट्स है वो कह रहे हैं कि 2300 लोग हैं, हमारी जगह जो कोटा है वो 2300 का है, लेकिन 200 बंदे हम पास हुए हैं। अच्छा, 200 बंदों को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। ख़वातीन को आप 40% कह के उनका भी वुमेन का कोटा है, उसको वुमेन को एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये स्पेशल लोगों को क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम वो कौम है जो हर चीज़ कर सकती है, लेकिन करना नहीं है। बस ये मसला हमारा है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को सीधा करने की ज़रूरत है, उनको डंडा करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने अमल दरामद करना है। वज़रा मैं जाऊंगा, आपको पता है, अब हम लोग जाते हैं वज़रा उसी वक्त कर देते हैं। कहाँ हेडल्स कहाँ आता है, वहाँ आके सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी में आके सारे हेडल्स आते हैं। वो कहता है यार ये कैसे करूँ, यहाँ से तो पैसे आते थे, यहाँ से तो फलां चीज़ आती थी, यहाँ खांचे हमारे जिसको खांचा कहा जाता है, ये तो फलां बंदे का बंदा था, इसने तो इतने पैसे दिए थे, मैं इसको कर दूंगा तो कैसे होगा? तो ये मसले मसाइल हैं, बकाया नीयतों का सारा फतूर है। इम्प्लीमेंट कवानीन जितने ही बनते जाएँ, लेकिन अमल दरामद नहीं होगा तो उस कवानीन का क्या फ़ायदा? ट्रैफिक कवानीन बना लें, कुछ बना लें, आप किसी को कुछ नहीं होता। लेकिन इन लोगों को, हमारे लोगों को, हम सबको भी आवाज़ और हम भी उठाते रहते हैं। इनको हमने देखा कि इसी शहर के अंदर देखो 5% कोटा तो रखा हो, लेकिन इसी शहर के अंदर इसी असम्बली के सामने इनको डंडे मारते भी हमने देखा, इन्हीं माजूरों को मारते हुए लोगों को देखा। तो पुलिस भी वो आसरा नहीं करती। उनके अगर ये उनको एहसास हो कि इनके साथ ट्रीट कैसे करना है, एहतजाज इनका राइट है, जमहूरी हक है, ठीक है। रेड जोन में आगे तो कौन सा क़यामत आ गई, दुनिया जान के रेड जोन में, हाँ, सारे एहतजाज करते, रेड जोन में दाखिल हो तो डंडे,
अबे भाई रेड जोन में इनको आप ये आए क्यों, या ये आए क्यों बाहर? सिंध हुकूमत के पास बहुत सारे अदारे, जहाँ एक एक दो बंदे भी करेंगे तो इतने हमारे पास माजूर नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे, लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि ये हमें वर्ल्ड कप जिताते हैं, बस ये इनको हर तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए बस। वर्ल्ड कप जिताते हैं और ये माजूर अफराद खुसूसी अफराद हैं जिनके हवाले से आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, खुसूसी अफराद के हवाले से। जी वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं डिसेबल लोगों के हवाले से, उनके राइट्स पर। स्पेशल लोग जिनको कहा जाता है, जिनको रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजार के उनको भी जो आईन पाकिस्तान में दिए हुए बुनियादी हुकूक हैं वो मैसर करने की कोशिश की जाती है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। सिंध में बड़ा काम हुआ माजी में डिसेबल लोगों के लिए, फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ काम होते हुए देखे हमने। उन तमाम तर कामों को किस तरीके से सर अंजाम दिया गया, क्या हर्डल्स थे, किस तरीके से इस सोसाइटी को कन्विंस किया गया, उस पर ही गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कासिम नवीद कमर साहब हैं। इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट को डील कर रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, लेकिन इससे पहले डिसेबल पर्सनस की भी खुसूसी कलमदान उनके पास मौजूद रहा है। गुफ्तगू करते हैं। कासिम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए आपने टाइम निकाला। ओवरऑल जब गुफ्तगू होती है, अभी तो आपके पास कलमदान चूँकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है, इन्वेस्टमेंट का है, ये भी एक अहम पोर्टफोलियो है। इससे पहले आपके पास डिसेबल पर्सनस का पोर्टफोलियो था और शायद मैं कहूँ कि आपने इतना काम किया कि लोगों को एटलीस्ट डिसेबल पर्सनस की इम्पोर्टेंस का पता चला। ये डिसेबल पर्सनस किन सलाहियतों के मालिक होते हैं और इनको किस तरीके से बरोकार लाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नवाज़ फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पहले तो जैसे आपको पता है कि हमारे पास माजी में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता था, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा था। और जैसे आपको पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना एक मेहनत डिपार्टमेंट है कि उसमें जो स्पेशल एजुकेशन या जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनकी बहबूद, उनकी बेहतरी के लिए ज़्यादा काम नहीं हो सका, वो ओवर शेडो हो रहा था। तो बाय द एंड ऑफ 2018 एक हमारे पास थे एहसन मंगी साहब, अलॉन्ग विद जो सिंध में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिसेबल्ड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दूसरे NGOs हैं जो काम कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टिवली सिंध में एक कानून बनाया जो एंड 2018 बिगिनिंग ऑफ 2019 में पास हुआ है। और उसके तहत हमने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जिसमें सारे उनके राइट्स, सारे जो भी जिसमें ना सिर्फ तालीम लेकिन हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ों को, इट्स अ ब्यूटीफुल लॉ जो बनाया गया। तो जब वो कानून बना तभी उसी को बुनियाद बना के हमने बहुत सारी स्टेप्स लेने शुरू किए जो डिफरेंटली एबल लोगों की बेहतरी के लिए थे। उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बिकॉज एक नई चीज़ थी, एक माइंडसेट ही नहीं रहा है माजी में कि इनकी एक्सेप्टेंस की। हमारे यहाँ माजरत से कते कलामी की माजरत, लेकिन हमारे यहाँ इनको मजजूब शख्स कहा जाता है, दुआ करें ये इस टाइप को हमने उस लेवल पे लिया। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप सिर्फ एक्सपेक्ट करें कि ये सिर्फ भीख मांग के या इनको कोई चीज़ आप देते रहें और वैसे ये सोच ही गलत है मेरे हिसाब से। और अगेन दोबारा उसी कानून में यही सारी चीज़ें प्रोटेक्ट की गई हैं कि उनको एक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हम बना सकें। हाँ, क्या है थोड़ा सा हम अपनी एनवायरनमेंट को मोल्ड करें। एक डेफ आदमी को रोज़गार देने के लिए बहुत आराम से हो सकता है, वो हमसे बेहतर काम कर सकते हैं। तो अगर उनको सिर्फ वो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हम अपनी सोच में, अपने तरीक़ेकार में अगर करें, तो वैसे तो एक्सटेंसिव लॉ है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। उसके लिए एक डेडिकेटेड शो मेरे ख्याल से करें जो स्टेप बाय स्टेप आपको सेलिएंट फीचर्स उसके बताते चलें, बिकॉज ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। तो हमने वही कानून फिर ब्रेल में भी छपवाया ताकि ब्लाइंड लोगों को भी हम दे सकें। उसका ऑडियो वर्जन है ताकि डेफ लोग भी ब्लाइंड लोग जो सुन सकें वेबसाइट पे, लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट
हमें कलेक्टिवली हमें अवेयरनेस फैलानी है ना, ताकि उनको पता चले। जब उनको पता हो गया कि ये मेरे राइट्स हैं तो उन राइट्स के लिए वो फाइट भी कर सकते हैं। और सिंध अल्हम्दुलिल्लाह वो सूबा है जिसने सबसे पहले इतना कॉम्प्रिहेंसिव कानून पास किया। और इस हद तक कि मैं आपको बताऊं कि मुझे इस्लामाबाद में आरिफ अलवी साहब ने और समीना अलवी साहिबा, हालांकि डिफरेंट पार्टी के हैं, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प आउट। तो उन्होंने भी मुझे बुलाया एंड आई शेयर्ड एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, जो हम सिंध में कर रहे हैं, और उनको सजेशंस भी दी कि ऐसे तरीके से किया जाए। क्योंकि अगर जब तक ये डिपार्टमेंट इनकी बहबूद के लिए ये दूसरे या सोशल वेलफेयर में या एजुकेशन में उसका हिस्सा रहेगा ना, इनको अगर आप डिपार्टमेंट की ही एम्पावरमेंट नहीं करोगे तो फिर बाकी लोगों की एम्पावरमेंट कैसे होगी। एक हर्डल्स हैं डिसेबल लोगों के लिए। आइन का आर्टिकल 17 जो है वो डिग्निटी ऑफ मैन पर मबनी है, और आइन का आर्टिकल 25 डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ बात करता है। आप समझते हैं कि ये जो डिसेबल लोग हैं डिस्क्रिमिनेटेड हैं, या ऑल आर थिंग्स आर इक्वल नाउ? नो, अब मैं आपको यहाँ बैठ के ये नहीं बोलूँगा कि ऑल इज़ वेल और एवरीथिंग इज़ पीची। That's not true. There has been a lot of discrimination because we don't have specific laws ना, कि specific चीज़ के ये चीज़ कर दी तो उसका ये रिजल्ट होएगा XYZ। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक ब्रॉड शेल देता है, ठीक है ना, कि हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी डेप्थ में जाके जो हमारा कानून है, और मैं ज़रूर एग्जैक्टली एंड आई सेंड यू अ कॉपी ऑल्सो, सो यू मस्ट गो थ्रू इट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी डिटेल है जिससे इनके राइट्स प्रोटेक्ट हो सकते हैं। अलग से काउंटर बनाना था डिसेबल पर्सनस के लिए, रैंप का की ज़रूरी था स्टेयर्स के साथ। वहाँ वॉशरूम्स में अगर आप पब्लिक टॉयलेट पे जाते हैं तो आपको हैंडल होना चाहिए। वो मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं जो डिसेबल लोगों। आप समझते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पर इस कानून पर अमल हो रहा है? इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बिल्डिंग कंट्रोल एक्ट है शायद, उसको ऑर्डिनेंस सॉरी, तो उसको हमने जब मैं लास्ट था वहाँ पे एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू थोड़ा रिव्यू करना था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस। देखिए अब हम तो देखते हैं कि रैंप हो ना, लेकिन रैंप का जो स्लोप होता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर शायद हमें ना महसूस हो, लेकिन एक बंदा जो अपने हाथों से व्हीलचेयर ऊपर चढ़ा रहा है उसके लिए वो स्लोप और वो ग्रेडियंट बहुत मायने रखता है। अगर आपने ठीक है आपने बाथरूम एक बना दिया, व्हीलचेयर एक्सेसिबल टॉयलेट तो उसमें रख दिया, लेकिन अगर आपने दरवाजे छोटे रखे तो व्हीलचेयर नहीं फिट और ऐसे है। सो एग्जैक्टली, सो इस टाइप की माइनर चीजें ना, जो बिकॉज हमें एहसास नहीं होता फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनके लिए माइनर चेंजेस कैन मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। अच्छा, एक डिमांड है डिसेबल लोगों की कि उनका कहना है कि जैसे खवातीन के लिए मखसूस कोटा है, माइनॉरिटीज़ के लिए मखसूस कोटा है असेंबली में, लेजिस्लेशन के लिए, दीगर जगहों पर, तो क्या इनके लिए भी होना चाहिए इन योर ओपिनियन? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इन्हें पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर भी होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव भी होना चाहिए अपनी राइट्स के लिए, बिकॉज ये वैसे अपनी राइट्स के लिए, अपनी डिसेबल्ड राइट्स के लिए इतना कुछ करते हैं, उसको पॉलिटिकली इन्वॉल्व होके अगर करें तो आई थिंक उनकी बेहतरी के लिए बहुत कुछ हो सकता है। इन द लास्ट जी मैं कुछ एक आध पार्टी है जिसने एक बाकायदा विंग बनाया है फॉर डिसेबल्ड पीपल, और मेरी बहुत कोशिश थी बिकॉज एक और पॉलिटिकल पार्टी, जी हाँ, which is it's not us, I can tell you that. ठीक है, so because according to United Nations, ठीक है ना, and a lot of people don't know this, but according to United Nations कि हमारे पास anywhere from 10 to 15% of our population is disabled in some nature or the other, ठीक है। 15% पॉपुलेशन आप किसी हल्के में देख लो, आप अपनी आबादी के हिसाब से देख लो, दिस इज ह्यूज नंबर, ठीक है ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको दे सकता है। तो अगर ऐसे है तो दे शुड ऑल बी इन्वॉल्व। और मैंने तो उनको सारों को, जाहिर है बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो कोशिश की थी कि उनको और भी ज़्यादा इन्वॉल्व करूं। हमारे जो भी जलसे होते थे या जो भी जगह जो भी मेरे उसमें था, तो उनको ज़रूर मैं इनवाइट करता था कि अच्छा एक चीज़ आखिर में, PST JST के टेस्ट हो रहे हैं, उसमें हो गए हैं, बल्कि हार्ड एरियाज़ बनाए गए हैं, उसमें हार्ड एरियाज़ में ख़वातीन को एक फ़ायदा दिया गया है, दीगर लोगों को रिलीफ दिया गया है उन एरियाज़ को देख के, जैसे रूरल और अर्बन का दिया गया माजी में, और ठीक दिया गया। अब डिसेबल लोगों की भी डिमांड है कि उनको भी रिलीफ देना चाहिए। सर उनको दिया है ना, आज कैबिनेट में यही फैसला ये हुआ है।
वैसे तो पासिंग मार्क्स वर केप्ट एट 50%, फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल इट्स एट 33%, ठीक है। लेकिन 33% के बाद भी अगर मिसाल तौर हमारे पास 100 सीटें, 5% के हिसाब से 5 सीटें बचती हैं, ठीक है। 33% पे अगर 3 लोग सिर्फ पास होते हैं, 2 सीटें वो वेकेंट ही रहेंगी जब तक कोई डिफरेंटली एबल्ड बंदा उस पर नहीं आता। यानी कि एक डिफरेंटली एबल्ड कोटा पे एक जो टिपिकल आदमी नहीं आ सकता। सो दो सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर देम। That is good news for these persons. And alhamdulillah, I'm confident. I think it's 700-800 people who are differently able जो इसमें अभी रोजगार पे लग जाएंगे इंशाल्लाह। आज भी हमने ये प्रोग्राम यही मामला उठाया। इन द एंड कौम के नाम कोई पैगाम? बस मैं तो यही कहता हूँ कि जितना हो सके कि आपके तवस्सुल से यही मैसेज सारों को जाए कि हम थोड़ा एक्सेप्टिंग बने और अपने माइंडसेट को थोड़ा मॉडिफाई करें कि डिफरेंटली एबल्ड जो हमारे भाई बहन बुज़ुर्ग हैं, छोटे हैं, उनमें उनके लिए अपनी दिल में थोड़ी जगह ज़्यादा बनाएं और अपने इन्वायरमेंट में जगह बनाएं। बहुत शुक्रिया कासिम साहब। कासिम नवीद कमर हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने मौक़िफ़ शामिल किया डिसेबल लोगों का, उसके साथ साथ जर्नलिस्ट और दीगर जो कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनका भी मौक़िफ़ शामिल किया। इस प्रोग्राम में आपने कासिम नवीद कमर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और डिसेबल लोगों पर बड़ा काम किया है, उनका मौक़िफ़ भी आपने जाना। यकीनन प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ आपको पसंद आया होगा। मेरी टीम अब्दुल्ला बदर, फैसल हुसैन और टेक्निकल टीम अमजद जावेद मोहम्मद इरफान के साथ दीजिए इजाज़त। किसी और मौजू के साथ आपके प्रोग्राम में हाज़िर होगा ये मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।